आ जाओ भाई, MKD मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं और वो है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। लेकिन टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ने से पहले बच्चों आपको स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है। स्लोप पता होना चाहिए और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब ही आप इसमें कुछ कर पाएंगे। तो बच्चों पहले थोड़ा सा स्लोप के बारे में बात करते हैं कि स्लोप होता क्या है, ठीक है। देखें ज़रा, स्लोप, ठीक है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है वो चीज़ देखिए आप लोग। मान लो कोई एक लाइन है आपकी, मान लो, चलो ये लाइन मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से मान लो साई का एंगल बनाती है ना। कोई भी दो पॉइंट इस पर, एक आपका P पॉइंट एंड दिस इज़ x1 एंड y1 और एक आपका Q पॉइंट, दिस इज़ x2 एंड y2, ठीक है। ये दो पॉइंट आपके हो गए। अगर इन पॉइंटों को आप ध्यान से देखें तो बच्चों ये बताओ, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना चले आप, यहाँ से यहाँ तक चले बच्चों आप x1 और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चल रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं आप x2। तो बताओ ये कितना चले आप, ये चले आप x2 में से x1 माइनस कर दीजिए, मतलब ये चले आप x2 माइनस x1। और बच्चों यहाँ तक क्या चलेंगे आप, मान लो ये आपका PQR मान लिया इसको, ये चले आप y2 माइनस y1। ध्यान से देखना बच्चों, है ना। ये y2 पूरा, भाई देखो यहाँ से ये जो पॉइंट होगा आपका, दिस इज़ y1, यहाँ से लेके यहाँ तक y1 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ y2 हो गया आपका। तो y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये एंगल साई है तो ये भी एंगल साई होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से आपका, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस बन जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे ये आपका स्लोप डिफाइन किस तरह से होगा आपका, देखो तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, मान लो L1 लाइन है जी, स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 किससे दिखाते हैं इसको, इन राइट एंगल ट्राइंगल QRP में देखिए जरा, दिस वन इज tan psi इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये आपका स्लोप डिफाइंड होता है बच्चों आपका, ठीक है। स्लोप तो tan psi इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर हम इसे m भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है स्लोप की। इस तरह से आप स्लोप को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हमने क्या पढ़ा है बच्चों। अगर आप पीछे वाले चैप्टर्स में जाएं और डेरिवेटिव को आप यदि ध्यान से देखते हैं तो दिस इज़ डेरिवेटिव, ये क्या है, ये आपका डेरिवेटिव। यदि y इज इक्वल टू fx आपके पास में कोई लाइन है, अब ये तो लाइन कह दी हमने यहाँ पे, ठीक है। अब लाइन की जगह पे कोई भी कर्व हो सकता है। कर्व का किसी पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका टेंजेंट होता है बच्चों, ठीक है। कर्व का किसी स्लोप पर टेंजेंट कैसे निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं तो उसका जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो उस पॉइंट पर उस कर्व का स्लोप बन जाता है वो, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं इसको भी किस तरह से। देखो जैसे मान लो ये कोई कर्व है आपका, मान लो ये कोई कर्व है आपका, इस पॉइंट पर आपको देखना है कि इसका स्लोप कितना है। तो इसके स्लोप को देखने के लिए आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन खींच देंगे। तो ये बच्चों इसका स्लोप आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर चलता है स्लोप आपका, है ना। तो जिस पॉइंट पर आप स्लोप निकालना चाहते हैं उस पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि m इज इक्वल टू tan psi इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को dy ओवर dx कहते हैं। इसकी लिमिटिंग पोजीशन जो होती है बच्चों वो इसका dy ओवर dx कहलाता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि m बराबर dy ओवर dx एट पॉइंट, भाई पॉइंट पे निकालेंगे आप इसको, ठीक है। एट पॉइंट पर जब निकालते हैं तो ये m बराबर dy ओवर dx होता है आपका। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्लोप को हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप से हम स्लोप को फाइंड आउट करते हैं, देखें जरा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, स्लोप जो आपका बनकर के आया, ओवरऑल यदि आप देखो तो स्लोप क्या हुआ, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, यदि आपको कोई कर्व दिया हुआ बच्चा, ठीक है,
y इक्वल टू एफ एक्स आपको कोई कर्व आपको दिया हुआ है और एट x1 y1 पर आपको इसका स्लोप पता करना है। ठीक है, देखो डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों जब भी आप निकालोगे ना उसके लिए पॉइंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर डी वाई ओवर डी एक्स से आप स्लोप निकालते हैं तो वहाँ पे पॉइंट की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ती है। ठीक है, तो इसका जब आप स्लोप निकालोगे तो m बराबर क्या होगा इसका, m बराबर होगा इसका डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट का मतलब एट x1 y1 पर ये आपका स्लोप बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि यदि आपको कोई कर्व दिया हुआ है तो उस कर्व का आप डिफ्रेंशिएशन करो। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में जो पॉइंट दिया हो उस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, वही आपका स्लोप बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, मैं देखो जैसे एक दो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसके स्लोप के, किस तरह से हम लोग निकालते हैं इसको। कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, जैसे फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, एक कर्व दिया हुआ है आपको, देखो y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट आपको दे रखा है। एट x इक्वल टू 4 पर आपको इसका स्लोप पता करना है। तो बच्चों क्या करें, डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए इसका। डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा, 12x क्यूब माइनस 4। अब स्लोप आपको फाइंड आउट करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, तो ये हो गया आपका। कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालिए, क्या निकला ये आपका, m निकल करके आ गया आपका। क्या निकल के आया बच्चों, ये m निकल करके आ गया। तो एक तो स्लोप निकालने का आपका तरीका ये होता है। ठीक है, कि स्लोप को हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और भी कई तरह के सवाल आपको दिए हुए हैं, इन सवालों को आप लोग निकाल सकते हो। जैसे एक सवाल और दिया हुआ है उसने, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अभी पहले टेंजेंट का ये स्लोप आपने देख लिया कि स्लोप किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसमें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, किस तरह से हम लोग निकालते हैं, अब वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखें ज़रा, मान लो कोई कर्व आपको दिया हुआ है और मान लो ये कर्व है आपका। ठीक है, ये कोई कर्व दिया हुआ है, इस कर्व का नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वो मान लो इस पॉइंट पर आपसे टेंजेंट निकलवाने जा रहा है, ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकलवा रहा है। तो ज़रा खींचिए टेंजेंट इसकी, ये इसकी टेंजेंट बच्चों खिंच गई इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट खिंच गई है इसकी, सही नहीं बनी यार, चलो थोड़ा सा और बनाता हूँ मैं एक्यूरेट इसको। चलो ये टेंजेंट खिंच गई इसकी बच्चों, इस पॉइंट पर ये इसकी टेंजेंट है। ठीक है, ये एक टेंजेंट क्या है बच्चों, एक लाइन ही तो है यार, सीधे सीधे एक लाइन है। मान लो ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज px1 y1 पॉइंट मान लिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये क्या होगी बच्चों, ये हो गई आपकी स्लोप, ये टेंजेंट हो गई आपकी। टेंजेंट का स्लोप मेज़र होगा आपका। ठीक है, अब टेंजेंट का स्लोप जब निकालना है तो स्लोप आपका निकालना भी मैंने बता दिया किस तरह से निकालते हैं। डी वाई ओ डी एक्स निकालो, उसमें पॉइंट रख दो, आपका स्लोप निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा 11th में जाइए आप। 11th में किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करते थे, 11th में किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको देखो स्लोप की ज़रूरत होती थी और एक पॉइंट की ज़रूरत होती थी बच्चों। इस पूरे चैप्टर में, मैं पूरे चैप्टर में बता रहा हूँ आपको, अगर स्लोप और एक पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया किसी भी क्वेश्चन में, पूरा सवाल हो जाएगा, पूरा चैप्टर हो जाएगा यार। क्या निकालना है, एक पॉइंट निकालना है और स्लोप देखना है उसका बस। अगर एक पॉइंट और एक स्लोप है तो चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलवाए वो, चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलवाए वो, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो करना है अपना, ठीक है, वो किस पर करना है, एक पॉइंट निकालने पर और एक स्लोप निकालने पर, उस लाइन का स्लोप निकालने पर। ठीक है, तो ये तो आपका होता है देखो टेंजेंट। अगर इस टेंजेंट
के परपेंडिकुलर, है ना, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, तो इट इज़ सेड टू बी नॉर्मल। ये क्या कहलाता है बच्चों? इसका नॉर्मल। इसी पॉइंट पर कहलाएगा बच्चों नॉर्मल। बेस्ट तो नॉर्मल इन्फाइनाइट होंगे इसके भाई। टेंजेंट लाइन के देखो आप यहाँ भी नॉर्मल खींच सकते हो, यहाँ भी नॉर्मल खींच सकते हो, है ना, पर दीज आर द परपेंडिकुलर बट इट इज़ नॉर्मल। टेंजेंट जिस पर टेंजेंट आपका टच कर रहा है, कर्व को टच कर रहा है जिस पॉइंट पर टेंजेंट आपका, उस पर यदि आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो आपका नॉर्मल कहलाता है। बाकी इधर उधर आप खींचोगे ना, इस पॉइंट के अलावा आप कहीं भी खींचिए वो परपेंडिकुलर ही कहलाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नॉर्मल में ये डिफरेंस आपका निकल करके, ये डिफरेंस आपका निकल करके आता है आपका। तो बच्चों सीख गए होंगे देखो नॉर्मल और टेंजेंट। अब बस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। और टेंजेंट क्या है आपकी? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होता है। हमको काय की रिक्वायरमेंट है? एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट है और इसके dy/dx की रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके स्लोप की रिक्वायरमेंट है और एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। बस स्लोप निकालना आना चाहिए, पॉइंट निकालना आना चाहिए, आपको हो जाएगा काम पूरा, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से आपका ये बना। अब देखो थोड़ा सा देखते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले टेंजेंट देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इफ y is equal to fx be a curve and then equation of tangent at point x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों? दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट p का मतलब है एट पॉइंट x माइनस x1। बस हो गया काम यार। काय की जरूरत पड़ी तुम्हें इसमें? हमें ज़रूरत पड़ी बच्चों एक तो dy/dx की एट द पॉइंट की, और एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ रही है आपको। बस दो चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ रही है, दो चीज़ हैं तो आप निकाल सकते हैं इसी तरह से। और कैसे लिखते हैं इसको? और देखो शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ऐसे भी बना करके इसको दिखा सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू dy/dx एट p, ठीक है। तो अब इसी तरह से देखो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया। मिटा रहा हूँ इसको मैं। अब देखिए थोड़ा सा और ध्यान नहीं रहा मुझे, फिगर में डाल दिया मैंने। ये है आपका, ये आपका टेंजेंट था और ये आपका नॉर्मल था, ठीक है। और ये आपका टेंजेंट, ये P पॉइंट है आपका x1 और y1, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो ज़रा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कितना अंतर है? कोई ज़्यादा अंतर नहीं है यार। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने निकाल लिया, टेंजेंट का इक्वेशन निकल के आ गया, आप मतलब लाइन का इक्वेशन निकल कर गया, उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल दीजिए, आपका नॉर्मल आ जाएगा। तो स्पेशली आप इस पूरे चैप्टर में केवल एक कॉन्सेंट्रेशन कीजिए अपना कि हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। कुछ भी पूछे वो आपसे भले ही, नॉर्मल का पूछे तो टेंजेंट का इक्वेशन निकल के आ गया, वहाँ पे आप m की जगह पे -1/m रख दीजिए, आपका नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए आप लोग। तो देखें ज़रा, तो ये यहाँ से नॉर्मल का इक्वेशन जब किस तरह से बनेगा आपका, अब इसकी स्लोप यदि m है आपकी, देखो बच्चों इसकी स्लोप यदि m है आपकी तो इसकी कितनी होगी? -1/m होगी, क्योंकि दीज आर, अगर देखें आप तो परपेंडिकुलर लाइंस भी हैं दोनों, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइंस की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है? -1 के बराबर होता है। दोनों की स्लोप का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर आएगा आपका। तो यहाँ से हम निकालने वाले हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब आप निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 1/dy/dx एट पॉइंट एंड x माइनस x1। क्या देखा आपने? आपने सीधा सीधा देखा बच्चों, नॉर्मल का जब आप इक्वेशन निकाल रहे हो तो केवल ये चेंज हो रहा है बस, है ना। मतलब अगर शॉर्ट में आप लिखेंगे इसको तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 1/m x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन नॉर्मल का बन गया। पूरे चैप्टर में दो ही आपके इक्वेशंस हैं बस, इन्हीं को आपसे निकलवाएगा
अगर कोई सवाल भी इधर उधर भी करना होगा तो इन्हीं पे इधर उधर करेगा वो, ठीक है। तो बस बच्चों ये निकालना सीख जाओ, आपका पूरा चैप्टर तैयार है, 4 मार्क्स आपके बिल्कुल तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपके किस तरह से आपका ये वर्क करता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक तो बच्चों ये कंडीशन आपको पता करनी है, इसका जो m होता है नॉर्मल का m -1/, अगर यहाँ पे m है इसका स्लोप, तो इसका स्लोप कितना होगा, -1/m के बराबर होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देखते हैं इसमें। ठीक है, तो बच्चों देखो ये आपने पढ़ा पूरा, दोनों इक्वेशंस आपने पढ़ लिए। अब मान लो कोई टेंजेंट लाइन है आपकी, है ना, ध्यान से देखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नोट करते जाना है इनको। पहला, इफ़, ये है आपका पहला नोट है, when tangent is parallel to x axis। अगर कोई टेंजेंट आपको पैरेलल दे रखी है x एक्सिस के, मान लो ये x एक्सिस है आपका बच्चों, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल ये दी हुई है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बच्चों, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अरे y पे कितना चले वही आपका इक्वेशन हो गया यार। मान लो y पे आप k डिस्टेंस चलते हैं, ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, दिस इज y = k, ओके। और स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है कि नहीं होता, स्लोप क्या होता है, dy/dx। तो dy/dx जब बच्चों आप इसका करेंगे, देखो y का y = k आपको दिया हुआ है और आपने इसका dy/dx किया, तो बच्चों कितना आया, 0। मतलब क्या हुआ, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो वहाँ पे आप dy/dx = 0 पुट करेंगे। कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। अब इसी तरह से यदि वो आपसे ये कह दे व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर वो कह दे y एक्सिस, अब y एक्सिस कहाँ होगा आपका, देखो ये हो गया y एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन होगी। मान लो अब ये चला यहाँ से लेके यहाँ तक k डिस्टेंस k1 चला मान लीजिए, तो किस पे चले आप यार, x एक्सिस पे तो चल रहे हो भाई, x एक्सिस पे तो चल रहे हो। देखो अब इसको मिटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको देखिए केवल आप, तो ये जो डिस्टेंस चले आप यहाँ, अरे भाई यही तो चले ये k डिस्टेंस, अब यहीं पे k डिस्टेंस चल रहे हो तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, इसका इक्वेशन हो गया x = k। अब x = k आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो dx/dy कितना होगा, इसका 0 के बराबर होगा, y के रिस्पेक्ट में कर दिया इसको। तो अगर ये कंडीशन आपको दी हुई है तो यहाँ पे बच्चों आप थ्रू आउट लगा दीजिए dx/dy = 0 के बराबर आपका आने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा देखिए, इफ़ कर्व कट्स x एक्सिस, अगर कोई कर्व आपका x एक्सिस को काट रहा है, ठीक है, कोई कर्व आपका x एक्सिस को काट रहा है, तो क्या कंडीशन बनेगी उसकी, अरे सीधी सी बात है यार। मान लो कोई कर्व है आपका, है ना, कोई कर्व है आपका, मान लो ये कर्व है कोई, सॉरी, मान लो ये कर्व है कोई, ये x एक्सिस को काट रहा है, ठीक है। अब x एक्सिस को काट रहा है बच्चों, तो इस पे x एक्सिस पॉइंट क्या होगा, एक तो x ही आएगा आपका, भाई कितना डिस्टेंस चले, एक 0 आएगा, 0 क्या है, y 0 है आपका। मतलब कि यदि कर्व कट कर रहा है x एक्सिस को, इट इम्प्लाइजेज y = 0 पुट करेंगे आप, या फिर इफ़ कर्व कट y एक्सिस, अगर y एक्सिस को कट करता है बच्चों तो x = 0 के हो गया वो, ठीक है, तो x = आपका 0 के हो गया वो। तो ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। कुछ और पॉइंट है वो बता रहा हूँ आपको, देखिए ज़रा उनको नोट कर लीजिए बच्चों, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जरा, सॉरी, मान लीजिए चलो ये कोई टेंजेंट, ये कर्व है आपका, y = fx कोई कर्व है आपका, और इस कर्व पर ये आपकी कोई टेंजेंट है, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है बच्चों ये इसके पैरेलल है, और इस लाइन का मान लो y = mx + c है। तो क्या आप बता सकते हैं 11th बेस से, क्या आप बता सकते हैं कि इसका
टेंजेंट का डी वाई ओवर डी एक्स या स्लोप कितना होगा? वेरी सिंपल यार, इसका जो स्लोप होगा बच्चों वो इसकी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप तो बराबर होगा भाई। देख लो ना यहाँ से यार, अगर आप इसको आगे बढ़ा दोगे, इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे आप, तो देखिए ज़रा, ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, एंगल तो बराबर बन रहा है ना भाई। कहीं भी बना लीजिए, अगर आप पैरेलल लाइन कहीं भी बनाते हैं, आप ये चाहोगे नहीं हम तो ऐसा करके बनाएंगे पैरेलल लाइन, तो अभी भी देख लीजिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे? जब एंगल बराबर हो तो बच्चों स्लोप भी बराबर होगा उनका। मतलब क्या हुआ अगर कंपेयर करवाए आपसे कि टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, अगर आपसे कहता है कि टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन, कोई भी लाइन दे दे उसके पैरेलल बता दे टेंजेंट को, तो कुछ नहीं, उस लाइन का आप स्लोप निकालिए और स्लोप निकालने के बाद में वही स्लोप उसका टेंजेंट का हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या कह देता है पैरेलल कह दी उसने, कभी कभी क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो कह देता है कि टेंजेंट, एक टेंजेंट लाइन है जो कि इस दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने बच्चों आपको बताई है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, देखो नोट में क्या लिखने वाला हूँ, पांचवा नोट है आपका ये, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y is equal to mx plus c, then slope of tangent बराबर होगा slope of given line, slope of tangent बराबर होगा slope of given line के। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं चलो, when tangent line is perpendicular to, कोई भी लाइन है, any line is perpendicular to any line, then any line का मतलब L1 मान लीजिए आप। ठीक है, कोई किसी भी लाइन के अगर ये then slope of tangent into स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू -1। मतलब क्या हुआ, अगर इसका स्लोप बच्चों m1 है, इसका स्लोप आपका m2 है, तो दिस वन इज, ये तो जानते हो आप। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, ये आपके यूज़ होंगी, क्योंकि कहीं कहीं कंडीशन ऐसी आ जाती है जिससे कि हम लोग फिर सवाल को नहीं बना पाते हैं। तो इन कंडीशंस को आप देखो, मैंने प्रूफ भी बताया किस तरह से आपकी होंगी ये। ठीक है, तो इसी तरह की अगर और भी कंडीशंस आपकी आएंगी तो सवालों में मैं आपको वो बताऊंगा। तो अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। चलिए बच्चों एक दो सवाल देखते हैं इसके। मान लो ये देखो आपसे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, ये एक क्वेश्चन है आपको, y इज इक्वल टू x³ - 3x + 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। ये कह रहा है कि आप इसका स्लोप पता कीजिए जहाँ पर कि x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3, मतलब कि उसने दिया हुआ है बच्चों x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों वेरी सिंपल यार, dy ओवर dx निकाल दो, इसका dy ओवर dx निकालोगे तो दिस इज 3x² - 3। अब dy ओवर dx एट पॉइंट पर जब आप निकाल दोगे, एट पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3 पे निकाल दीजिए, तो 3 × 9 - 3, दिस इज 27 - 3, 27 - 3 किया तो दिस इज 24 आंसर। ठीक है, स्लोप आ गया बच्चों इसका, m इज इक्वल टू 24 इसका स्लोप बन करके आपका आ गया। और देखते हैं सवाल इसके, और सवाल देखते हैं इसके, चलो एक सवाल और देखते हैं। ये दे रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है इसने, ये वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है NCERT का। एक तो x बराबर a cos³ थीटा दिया हुआ है इसने, और y बराबर a
साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है और थीटा इज इक्वल टू π/4 पर हमको पता करना है। थीटा इज इक्वल टू π/4 पर हमको इसका स्लोप पता करना है कि इसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो देखें बच्चों, सबसे पहला काम क्या है इसमें? सबसे पहला काम है बच्चों dy/dx फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसका dy/dx पहले आप निकाल लो। dy/dx आप पे निकालना आता है कि dy/dx क्या होता है। ये कैसा है? पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई यार, पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। dy/dx निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? dy/d निकाल लो, dx/d निकालो, डिवाइड कर दो, तो dy/dx निकल के आ गया। काम आपको dy/dx पे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से dx/d निकाला आपने, तो dx/d बराबर कितना है आपका? दिस इज 3a cos स्क्वायर थीटा, 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अच्छा बच्चों dy/d निकाला आपने, तो dy/d जब आप इसका निकालेंगे तो ये आने वाला आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक कर लेना भाई। नाउ dy/dx कितना आया? dy/dx आएगा आपका dy/d अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d कितना है आपका? माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन दिस इज 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस से तो एक कॉस कट गया, साइन से एक साइन कट गया, 3a से 3a कट गया। तो बच्चों क्या बचा आपके पास में? dy/dx बराबर मेरे पास बचा कॉस अपॉन साइन, दिस वन इज माइनस कॉट थीटा। अब लेकिन हमें पता कब करना है स्लोप का? एट पॉइंट एक्स थीटा इज इक्वल टू π/4 पर। थीटा इज इक्वल टू π/4 रखिए आप इसमें, दिस इज कॉट π/4, दिस वन इज -1 इज द आंसर। तो इसका स्लोप क्या निकल के आया बच्चों? -1 के बराबर आपका स्लोप निकल करके आया। ठीक है कुछ नहीं चैप्टर में, बहुत सिंपल चैप्टर है। आप बस थोड़ा सा जो आपको नोट्स लिखवाएं उनको आप अच्छी तरह से एक बार कर लीजिए, बहुत सिंपल आपका बनने वाला है। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं बच्चों। ये हो गया आपका फाइंड द पॉइंट्स इन विच द टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो जैसे एक सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि फाइंड पॉइंट एट विच, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फंडा अगर आपको पता है बच्चों तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है इसमें। ठीक है, पूरा का पूरा फंडा आप पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए, पढ़ करके ये देखिए कि आखिर उसने दिया क्या है आपको, उसके बाद में फिर सॉल्व कीजिए उसको। अब ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। ये कह रहा है आपसे फाइंड पॉइंट्स एट विच द कर्व, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, सॉरी एच विच द टेंजेंट टू द कर्व, y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ कर्व को, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बच्चों ये क्या कह रहा है आपसे? ठीक है, कंडीशन आ गई, देख लो कंडीशन आ गई बच्चों। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये है आपका, तो यहाँ से डिस्टेंस आप कितना चले, मान लो y इज इक्वल टू के डिस्टेंस चले, तो बच्चों क्या होगा इसका? तो dy/dx बराबर क्या किसके हो गया? 0 के। रटने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप रटें इन चीज़ों को, बस मैंने बताया ना, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कह रहा है, कभी कभी देखो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर बच्चे रटते हैं ना तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कैसे कन्फ्यूज़ होते हैं कि यहाँ पे आया एक्स एक्सिस के पैरेलल और वो लगा देते हैं dx/dy बराबर 0, वो गलत होता है बच्चों। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ देखिए तुरंत एक्स एक्सिस के पैरेलल कह रहा है, कहीं भी बनाओ यार पैरेलल, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ पैरेलल बनाइए। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आप रन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वाई एक्सिस पर रन कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, y इक्वल टू के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी। अब देखो ये सवाल आपको दिया हुआ है, हमको क्या पता करना है बच्चों? पॉइंट्स पता करने हैं हमको, मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, ये हमको पता करना है, ये हमको पता करना है। इसमें हमने ये पता कर लिया, दिया क्या है? कर्व दिया है, उसने कर्व दिया है। तो dy/dx इसका देखिए, dy/dx इज इक्वल टू हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9। ठीक है, अब क्या कह रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज गिवन, बिकॉज टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो निश्चित रूप से dy/dx स्लोप क्या होगा इसका? 0 के बराबर होगा बच्चों। स्लोप को 0 के बराबर रख दीजिए,
तो दिस इज 3x² माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, या x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया आपका। फैक्टराइज कर लो इसको यार, फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इज इक्वल टू एक तो 3 निकल के आया और एक आपका x इज इक्वल टू -1 निकल करके आया। ठीक है, तो अगर आप x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 लेते हैं तो इसमें रख दीजिए 3 को, दूसरा पॉइंट आ जाएगा 3 इसमें लिया, सो y इज इक्वल टू 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, 27 प्लस 7, 7 इसमें जोड़ दो यार, 27 में 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आपका आ गया 20। सो पॉइंट्स का आ गया, एक पॉइंट आपका निकल के आ गया बच्चों x बराबर 3 पर, ये आया आपका 20 निकल करके बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह से एट x इज इक्वल टू 1 पर निकालिए, एट x सॉरी -1 पर निकालिए, -1 पर निकालेंगे तो y कितना बनने वाला है, देखो दिस वन इज -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, तो 3 और 1 4, 4 9 4 5 7 5 12, ये आ गया आपका 12, 9 और 7 16, 16 में से 1 गया तो 15, 15 में से 3 गया तो 12। तो दूसरा वाला पॉइंट क्या है आपका, दूसरा वाला पॉइंट बच्चों आपका निकल करके आ गया -1 पर और 12। ठीक है बच्चों, तो देखो ये और ये उसने निकलवाए थे, कितना है सिंपल क्वेश्चन, रटने की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी, जो कंडीशन वो कहे उस कंडीशन को शार्पली लगा दीजिए आप, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अभी तक मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं बताया, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हम ये सीख रहे हैं कि m को कैसे निकालें, मतलब dy/dx को कैसे निकालें, क्योंकि टेंजेंट में कुछ नहीं है यार, टेंजेंट में तो केवल dy/dx निकालो, एट द पॉइंट आप स्लोप निकाल लीजिए, एक पॉइंट हो आपके पास में, बस टेंजेंट का इक्वेशन तैयार है आपका। ठीक है, अब वो डिफरेंट टाइप से आपसे पूछेगा कि ऐसे करके निकालो, वैसे करके निकालो, मल्टीप्लिकेशन दे देगा कभी कभी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2 कर्व का आपको पॉइंट नहीं दिया उसने, लेकिन 2 कर्व दे दिए उसने, अब ये कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं का मतलब क्या है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर टेंजेंट आपको निकालना है, तो यार इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकाल लीजिए, पॉइंट आ गया आपके पास में, पॉइंट आ गया तो टेंजेंट तो आ ही जाएगा, dy/dx करना है फिर तो कर तो देगा ही देगा भाई। ठीक है, तो बच्चों यही छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ हम और भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।